नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। मतलब यह है कि नादान दोस्त जो है वो दुश्मन से भी बुरा होता है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक ऐसा ही नादान दोस्त मिल गया है, महुआ मोइत्रा के रूप में। जो पश्चिम बंगाल का किला ममता बनर्जी ने अपनी लोकप्रियता, चुनाव में भारी सफलता और चुनाव बाद की हिंसा से बीजेपी के लिए बंद कर दिया था, वो महुआ मोइत्रा ने एक बयान से खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी को घुसने का मौका दे दिया और ममता बनर्जी पर हमला करने का मौका दे दिया। अब आप देखिए स्थिति क्या है। महुआ मोइत्रा ने मां काली के बारे में बयान दिया जो निहायत आपत्तिजनक बयान है, और उस बयान के बाद जो है वो उस पर अड़ी हुई है। वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कोई बीजेपी कोई हिंदू देवी देवताओं का की ठेकेदार नहीं है। और उसके बाद उन्होंने जो कहा, ये बात ठीक है, कोई पार्टी जो है ठेका किसी धर्म का, किसी मजहब का नहीं ले सकती है, लेकिन आस्था तो जता सकती है, निष्ठा तो जता सकती है। बात यहीं तक होती तो गनीमत थी। वो इससे आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा भाजपा का जो हिंदुत्व है वो उत्तर भारत का है, उत्तर भारत की मान्यताओं के हिसाब से वो पूरे देश पर हिंदुत्व थोपना चाहती है। अब भाई ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ महुआ मोइत्रा को ही मालूम है, और तो दुनिया में कोई जानता नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था हिंदू और हिंदुत्व का फ़र्क कि हिंदुइज़्म अच्छा है, हिंदुत्व बुरा है। कहाँ से ले आए ये पता नहीं, लेकिन ये महुआ मोइत्रा जो लाई हैं वो तो एक कदम और आगे चली गई हैं। नॉर्थ का हिंदुत्व, साउथ का हिंदुत्व, ईस्ट का हिंदुत्व, वेस्ट का हिंदुत्व। भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़े है कि अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होगी। और उन्होंने कहा कि कोई ये साबित करके बताए, बीजेपी को चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत कहा। अब आप देखिए यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है। यही बात तो नुपुर शर्मा के समर्थक कह रहे हैं कि कोई ये साबित तो करे कि जो उन्होंने कहा वो गलत है। उन्हें कहना चाहिए था स्पोक्समैन के नाते या नहीं, ये अलग विषय है, लेकिन फैक्चुअली गलत है ये तो साबित करना पड़ेगा। तो महुआ मोइत्रा अपने लिए दूसरा स्टैंडर्ड चाहती हैं, नुपुर शर्मा के लिए दूसरा चाहती हैं। लेकिन अगर नुपुर शर्मा का जुरिस्प्रूडेंस जो आजकल चल गया है भारत देश में, सुप्रीम कोर्ट तक चल गया है, उसके हिसाब से तो महुआ मोइत्रा भी उतनी ही दोषी है जितना दोषी नुपुर शर्मा को बताया जा रहा है। उससे कम कैसे है। या तो ये कानून बन जाए कि भाई किसी और मजहब के बारे में कोई टिप्पणी करना, वो चाहे सही हो या गलत हो, ये जो है वो अपराध है देश के संविधान कानून के हिसाब से। हिंदू धर्म के बारे में आप कोई भी टिप्पणी करें, चाहे कितनी भी आपत्तिजनक हो, गलत हो, तथ्यात्मक रूप से गलत हो, तब भी आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अब एक और बात कही, देखिए जब आदमी जो है अपने आत्मश्लाघा पर आ जाता है, अपनी तारीफ़ खुद करने लगता है, तब वो वास्तविकता से बड़ी तेज़ी से कट जाता है। उन्होंने एक बांग्ला चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि मेरा ये बयान जो है मैंने बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन के रूप में दिया है, और इस बयान की टीएमसी ने निंदा की है। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री और उनकी नेता हैं, उन्होंने कहा कि जो है गलती सुधार लेना चाहिए। कोई किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। तो इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो मैच्योर पॉलिटिशियन तो नहीं है। महुआ मोइत्रा के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ममता बनर्जी जो है वो उतनी मैच्योर नहीं है जितनी महुआ मोइत्रा है, क्योंकि जो मैच्योर पॉलिटिशियन के नाते उन्होंने बात कही उससे सहमत ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने बाकायदा बयान जारी करके कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं इस बयान की, और तृणमूल कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए ये जो उत्तर भारत और पूरब का अंतर खड़ा करने की कोशिश की महुआ मोइत्रा ने, वो भूल गई कि पश्चिम बंगाल में उत्तर भारत के मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत में उनका बड़ा योगदान होता है। तो उनको वो क्या संदेश दे रही हैं कि वो हिंदुत्व नहीं जानते, या जो हिंदुत्व जानते हैं वो बंगाल पर थोपना चाहते हैं, कि वो काली माँ की पूजा
की पद्धति नहीं जानते, काली माँ की कैसे पूजा होती है ये नहीं जानते। और ये मैंने जो शुरू में बात कही कि बीजेपी के लिए इस किले का, पश्चिम बंगाल के किले का जो दरवाज़ा बंद हो गया था उसको खोल दिया है, उसका प्रमाण है प्रधानमंत्री का कल की उनकी टिप्पणी, उनका बयान। वर्चुअल मोड से जुड़े हुए थे, उसमें उन्होंने कहा कि काली माँ का आशीर्वाद केवल बंगाल पर नहीं, पूरे भारत पर और पूरी दुनिया पर है। भारत की जो प्रगति हो रही है, भारत में जो अच्छा हो रहा है, वो काली माँ के आशीर्वाद से हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में काली माँ के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है, वो पवित्र विश्वास है। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बना काली माँ की उपासना से, उनके आशीर्वाद से। काली माँ की ही आध्यात्मिक ऊर्जा है जो स्वामी विवेकानंद को मिली, और भारत को काली माँ का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। यानी जिस काली माँ को महुआ मोइत्रा बंगाल तक सीमित करना चाहती थी, उसे प्रधानमंत्री ने सर्वदेशी और सार्वभौमिक बना दिया। अब आप देखिए किस तरह से उन्होंने विस्तार किया। महुआ मोइत्रा जैसी मैच्योर पॉलिटिशियन शायद उनके समझ में नहीं आएगी कि उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब ममता बनर्जी पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। क्या मुद्दा है? माँ काली जो है वो बंगाल की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी है, सबसे ज़्यादा पूजा होती है दुनिया में। कहीं अगर किसी एक प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है तो पश्चिम बंगाल में होती है। पिछले चुनाव, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक बीजेपी जय श्री राम का नारा लेकर पश्चिम बंगाल में घुसी थी। उसको उतना ट्रैक्शन नहीं मिला जितना बीजेपी चाहती थी। जो मिला वो भी इसलिए कि ममता बनर्जी ने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया, उसकी आलोचना शुरू की, नारा लगाने वालों पर पुलिस कार्रवाई करवाई, उन पर लाठीचार्ज करवाया। लेकिन बीजेपी जिस मुद्दे की तलाश में थी, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि बीजेपी की समस्या क्या है क्षेत्रीय दलों के सामने। जहाँ पर अस्मिता स्थानीय है, जहाँ भाषाई अस्मिता का सवाल आता है, जहाँ क्षेत्रीय जो पहचान है उसका सवाल आता है, उसमें बीजेपी को रास्ता बनाने का मौका नहीं मिल रहा था। उसका बड़ा कारण था कि पश्चिम बंगाल में उसके जब राष्ट्रीय नेता जाते हैं तो वो बांग्ला भाषा में अपने भाषण नहीं देते, तो कम्युनिकेशन में एक गैप रह जाता है। दूसरा, कोई ऐसा मुद्दा जो रेजोनेट करे नीचे तक, महुआ ने वो मुद्दा दे दिया है। ये बात ममता बनर्जी को अच्छी तरह से समझ में आ रही है। उनकी जो चुप्पी है वो इसी कारण से है। वो समझ रही हैं कि बीजेपी अगर इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जय श्री राम का नारा जो उतना नहीं चल पाया, उसके दबाव में ममता बनर्जी को पूरे चुनाव में जगह जगह काली मंदिर, दूसरे मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह मत्था टेकना पड़ा उसी के दबाव में। अब जो किया है महुआ मोइत्रा ने, और बीजेपी के पास अभी समय है लगभग 2 साल का, लोकसभा चुनाव से पहले, उससे पहले पंचायत चुनाव है, उसमें भी ये मुद्दा बनेगा। तो बैठे बिठाए ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है महुआ मोइत्रा ने। ममता बनर्जी वैसे ही मुश्किल में है कई कारणों से। उनकी जो इच्छा है राष्ट्रीय नेता बनने की, वो कहीं से आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उनकी कोशिश थी पहले गोवा में कुछ नहीं हुआ, फिर मेघालय में उनके भतीजे गए अभिषेक बनर्जी, वहाँ पार्टी में ही विद्रोह शुरू हो गया। उसके अलावा राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था, उन्होंने यशवंत सिन्हा को सिलेक्ट किया और उनका नाम आगे बढ़ाया। अब वो नहीं चाहती हैं कि वो बंगाल आएँ भी। तो ऐसे में जिस तरह से उन्होंने यशवंत सिन्हा को स्नब किया है, वो अपने आप में बताता है कि राजनीतिक रणनीति के मुद्दे पर बीजेपी उनसे कितना आगे है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर ममता बनर्जी को बड़ी मात दी है, और वो समझ नहीं पा रही है कि इससे निकले कैसे। वो कह चुकी हैं कि अगर पहले बताया होता बीजेपी ने तो ये कंसेंसस कैंडिडेट हो सकती थी, हम भी समर्थन करते, लेकिन अब हम बंधे हुए हैं विपक्ष के फैसले से। यानी वो चाहती हैं
द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी समाज है उसका 80% संथाल समाज से आता है, जिससे द्रौपदी मुर्मू आती हैं। इतने बड़े वोट बैंक के खिलाफ वोट करके ममता बनर्जी ये जोखिम क्या मोल लेना चाहती हैं? ये समस्या उनके सामने से अभी ख़त्म नहीं हुई थी, इसका हल नहीं निकला था कि महुआ ने एक नई समस्या पैदा कर दी। और ये समस्या ऐसी है जो लंबे समय तक चलने वाली है। और इन दोनों मुद्दों का सीधे चुनावी राजनीति से संबंध है, वोट बैंक की राजनीति से संबंध है। बीजेपी अब इस मुद्दे को उठाकर मुझे लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो निश्चित रूप से चलेगी। तो ये जो संभावना या बीजेपी की दृष्टि से देखें तो आशंका थी कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और बीजेपी का नेतृत्व खड़ा नहीं हुआ कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी के लिए अब कोई गुंजाइश पश्चिम बंगाल में नहीं रह गई है। जो 18 सीटें जीती थी पिछली बार, उससे घटकर उसकी 3-4 भी हो सकती हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3-4 रह जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते। ये इतनी बड़ी ओपनिंग, अभी इसका शायद अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। और महुआ मोइत्रा को समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या किया है। उनको जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, बल्कि देर हो चुकी है। उनका जो अड़ियल रवैया है वो ममता बनर्जी और टीएमसी का लगातार नुकसान कर रहा है। उससे उबरने में ममता बनर्जी को बहुत मुश्किल होगी। उनके पास इसकी कोई काट नहीं है। घर घर में, जिस प्रदेश में काली माँ की पूजा होती हो, वहाँ पर काली माँ के बारे में इस तरह के अपशब्द कहना और जो काली माँ का अपमान करने वाली फिल्म बनाए, पोस्टर जारी करे, उसका समर्थन करना, इसकी कितनी बड़ी राजनीतिक कीमत हो सकती है, ये महुआ मोइत्रा नहीं समझ सकती। ममता बनर्जी समझ सकती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। वो जैसे ही एक्शन लेंगी महुआ मोइत्रा के खिलाफ, वैसे ही एक तरह का एंडोर्समेंट होगा कि वो गलत बोल रही थी, और वो उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा टीएमसी को। केवल बयान की निंदा कर देने से या कहने से कि उस बयान से हमारा लेना देना नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी सबसे आगे थी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने की मांग, उनके खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी की मांग, ये उसमें सबसे आगे थी। अब महुआ के मुद्दे पर वो दूसरा स्टैंड नहीं ले सकती। एक परीक्षा अपने माननीय न्यायाधीशों की भी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी अलग अलग प्रदेशों में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। देर सवेर, और ज़्यादा देर नहीं, महुआ मोइत्रा को भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हैं, एक ही मामले पर हैं, एक ही मुद्दे पर हैं, उनको क्लब कर दिया जाए। तो देखना है कि माननीय न्यायाधीश क्या जवाब देते हैं। क्या नुपुर शर्मा के मुद्दे की तरह महुआ मोइत्रा को कोई भाषण देंगे कि उनकी वजह से ये समस्या हो रही है, देश का माहौल बिगाड़ा है उन्होंने, और उस याचिका को स्वीकार करने से मना कर देंगे? ये परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। देखिए, समस्या क्या है? समस्या पैदा होती है जब आप एक ही तरह के मुद्दे पर दो तरह के स्टैंड लेते हैं, तब समस्या आती है। तब आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, तब आपकी नीयत पर सवाल उठता है। फैसला किसी के पक्ष में जाएगा, किसी के खिलाफ जाएगा। जिसके पक्ष में जाएगा वो कहेगा सबसे अच्छा फैसला है, जिसके खिलाफ जाएगा वो कहेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ। ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन एक ही अपराध की सज़ा अलग अलग कैसे हो सकती है? अगर किसी धर्म मजहब की बेअदबी ये अगर कानूनन जुर्म है, अपराध है, तो जो भी करेगा उसके लिए सज़ा वही होगी। ये नहीं हो सकता कि इस धर्म की इस मजहब की आपने आलोचना की तो ये सज़ा, और इस मजहब की तो कोई सज़ा नहीं। ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं चलने वाला। और जिस तरह की जागरूकता लोगों में पैदा हो रही है, और मुश्किल है। तो इसलिए सबको, जो भी सार्वजनिक जीवन में है ख़ास तौर से, उनको सोच समझकर स्टैंड लेना पड़ेगा कि कल को उनके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो आप एक सा स्टैंड लीजिए, आपकी नीयत साफ़ होगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन महुआ मोइत्रा ने
ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा करती है। राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी के लिए बीजेपी के इस अस्त्र का काट खोजना बहुत कठिन होगा और आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी इस मुद्दे को और ऊपर ले जाने वाली है और ज़ोर शोर से उठाने वाली है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में आपको ये मुद्दा बड़े पैमाने पर उठता हुआ दिखाई देगा और ममता बनर्जी घिरती हुई दिखाई देंगी। वो अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेती हैं तो भी और नहीं लेती हैं तो भी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।